तो यूपीटीटी 2019 का हम सेट कर रहे हैं। आपका ये 2019 का सेट है। मैथ का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले हमने 91 से लेकर 102 प्रश्न किए थे। तो ये वीडियो में हम 103 से लेके 112 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम जो यूपीटीटी का है बहुत जल्द होने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए जो पहला प्रश्न आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर टिक लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा आपके कई बार एग्जाम में आया है। देखिए गुणनफल में इकाई का अंग क्या होगा। देखिए यहाँ पर इकाई का अंग पूछा गया है, क्या होगा। तो याद रखिएगा, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ पावर क्या होती है। देखिए सबसे पहले 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, और अगर 3 की पावर 3 करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चंस ऐसा मिलता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इकाई का अंग हमें सॉल्व करना है, तो इकाई का अंग हमारा क्या है, यहाँ पर 3। अगर आपको क्वेश्चन में इकाई का अंग ऐसा प्रश्न आता है तो 3 मिल जाए, 9 मिल जाए, 7 मिल जाए, 1। अगर आपके ये सारे अंग इकाई के अंग में आ रहे हैं तो आपको जितनी भी पावर दी गई है उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितना शेष आएगा वही आपका इकाई का अंग हो जाएगा। देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 167 को तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स जाएगा 167, 167। ठीक है, फिर इसके बाद 7 यहाँ पर ले लेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 4 तो कितना आ गया 3। तो शेष हमारा कितना बचा शेष, तो यहाँ पर कितना बचा आपका शेष, तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंग आपका क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर इकाई का अंग क्या है 7। अगर यहाँ पर 9 होता, अगर इकाई के अंग में पावर लगा के उतना आपका इकाई का अंग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न के 3/5 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न क्या पूछी है, यहाँ पर मूल भिन्न क्या होगी। देखिए 20% बढ़ा 120 हो गया। ठीक है, 25% अगर बढ़ाएंगे तो 125 हो गया। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भिन्न क्या होगी, तो अंश बटे क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अगर हम अंश को x मानेंगे और हर को हम y मान के चलते हैं। ठीक है, हम इसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना दिया गया है 120/125 3/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, 125 × 120, इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना से चला जाएगा 25 से, और ये इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आपका। तो 25 × 40, अब इसको हम काटेंगे तो कितने से कटेगा 5 और 8, तो 5/8। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5/8, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होती। देखिए 8 के जो भाज्य के नियम होते हैं वो क्या होते हैं, जो लास्ट की 3 डिजिट होती है उनको 3 से डिवाइड पूरा डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे जो संख्या दी गई है 240, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये हमारा क्या पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 30 टाइम्स जाएगा। तो ये हमारा कट रहा है। ठीक है, अगला सेकेंड क्या है 220 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना हमें आ जाएगा यहाँ पर 27.5। तो ये हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 128। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल पूरा डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो 124 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.5। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका राइट ऑप्शंस आपका ए नंबर और थर्ड नंबर, 2 ऑप्शंस आपके इसके राइट हो जाएंगे 4 नंबर। ठीक है, एक पाइथागोरस त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। देखिए, और इसकी छोटी भुजा क्या होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये आपका होता है कर्ण, आधार, और ये हो गया लंब।
लंब का स्क्वायर, आधार का, कर्ल का स्क्वायर और कर्ल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम रख देंगे कर्ल हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे सभी का, तो 36 प्लस 8 का अगर हम करेंगे और इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है, 100 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। पर हमारा क्या हो रहा है, ये 100 तो हो रहा है, पर इसमें जो छोटी संख्या दी गई है वो 8 नहीं बल्कि क्या दी गई, 6 दी गई। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड नंबर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 5 का स्क्वायर करेंगे 225 और 17 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना, 289। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड कर देंगे 64 और 225 को, कितना हो जाएगा, 289। ठीक है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बन सकता है, पर इसकी जो छोटी संख्या है वो भी 8 दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिज्या हो सकती है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या है, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से विभाज्य हो। देखिए 9 से विभाजन का नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या है हमारी 4 + 1 + 7 + 8। ठीक है, सभी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया, प्लस z। अब यहाँ पर हम z का मान क्या रखेंगे, हमें ऐसी संख्या लेना है जो 9 से विभाज्य होना चाहिए, 20 के पास भी होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 7 का मान रख देंगे z के जगह पर तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारा 9 से डिवाइड भी हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, यदि 260 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना, तो हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2160 का सबसे पहले क्या करेंगे, 2160 का गुणनखंड कर लेते। तो 2160 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 1080, फिर से करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 40, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, खंड करेंगे तो 3 से करेंगे, फिर इसका 3 से फिर से करेंगे 5, फिर 5। देखिए सभी का मान आ गया, हमने इसके गुणनखंड कर लिए तो सभी का मान आ गया। तो यहाँ पर जो 2 की पावर है, a का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा और 5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का जो मान हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और c का मान आपका 1 हो जाएगा। अब सभी का मान रख देंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस हमारा, इसमें हम मान रख देंगे। तो 3 का मान कितना है, 1 की घात लगी है तो 4 हो जाएगा, गुणा 2 माइनस b का मान 3 था और c का मान क्या था, 1। ठीक है, 81 माइनस लगाए तो ऊपर चला जाएगा, 3 का पावर गुणा 1, 5 की पावर 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 × 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 81 × 40। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 81/40। ठीक, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 109 नंबर। आकृति द्वारा ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान बताना क्या है, तो 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर दिया गया है, 4 का स्क्वायर दिया गया, तो a का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है जिसमें आयत का चित्र द्वारा हो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 111 नंबर
क्वेश्चंस है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी ए प्लस के का मान आपको बताना है क्या होगा। तो सभी को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो a प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक, के का मान पूछा गया है। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कॉमन हम a2 ले लेंगे क्योंकि ये जो संख्याएं आई हैं ये दो दो बार हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारी संख्याएं नीचे क्या दी गई हैं, c प्लस a प्लस बी, ठीक है, 2। तो हमारे k का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों के लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप से 1.2 सेंटीमीटर या 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.9 सेंटीमीटर या 8.1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो भुजा दी गई, 3 भुजाओं का मान दिया गया है कि 3 भुजा जो होगी उसको टोटल जोड़ के आपको यहाँ पर मान निकालना है। तो हम 2 भुजाएं ले लेते हैं, हमें यहाँ पर त्रिभुज बनाना है 3 भुजाओं का। देखिए त्रिभुज क्या कहता है, 2 भुजाओं का मान तीसरे भुजा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 भुजाएं ले लेंगे तो सबसे पहले हम 2 भुजाएं लेते हैं, ये एक भुजा ये ले लेते हैं और एक भुजा, देखता है कि नहीं। तो 1.2 प्लस 4/2, ठीक है, इसके बाद 5/9। हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5.9। तो ये हमारा त्रिभुज जो होगा वो नहीं आ रहा है ना, तो ये त्रिभुज हमारा नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 40.2 प्लस 5.9 प्लस 81, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी कॉमा होगा यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 11.95, एक हो गया 10, ठीक, और यहाँ पर कितना हो रहा है 8.1। तो ये हमारा त्रिभुज बन सकता है, ठीक है, ये बड़ा है तो ये हमारा त्रिभुज बन सकता है। एक और चेक कर लेते हैं, 1.2, 4.2, 8.1, तो इसका त्रिभुज बन सकता है। लिखती हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4.5 और 8.1। तो ये आपका त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि छोटी आ रही है, ठीक है। तो आपका जो त्रिभुज है वो सिर्फ एक बन सकता है इन तीनों से, या 3 माप से लेकर सिर्फ एक ही त्रिभुज बन सकता है। एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, शायद एक त्रिभुज और बन जाए। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, 1.2, 5.9 और 8.1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.1 और ये 8.1। तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि छोटा आ रहा है, ठीक है। ये क्योंकि 112 तक प्रश्न किए हैं और अगला जो वीडियो होगा वो 113 से लेके 120, तो 2019 का जो आपका सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।